टाइगर जिंदा है, ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है, ना ही किसी फिल्म की स्क्रिप्ट या कहानी में बता रहा हूँ, बल्कि ये डुमरी की जनता ने कहा कि टाइगर वाकई जिंदा है। आज डुमरी उपचुनाव का जो परिणाम था वो हम सबके सामने आ गया है और फिर एक बार दिवंगत जो झारखंड के मंत्री थे टाइगर जगन्नाथ महतो, उनकी पत्नी बेबी देवी को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। लगभग 17,000 से ज़्यादा मतों से उन्होंने जीत प्राप्त किया। अपनी निकटतम जो प्रतिद्वंदी थी यशोदा देवी, उनको उन्होंने मात दिया है। और जिस प्रकार से लगातार पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान भी कहें कि मुख्यमंत्री का खास करके वहाँ जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें एक बड़ा जनसलाब देखने को मिल रहा था और वो जनसलाब जो था वो एक ही सुर में कह रहा था कि हमें हमारा टाइगर चाहिए, हमें वही नेतृत्व चाहिए जो हमें टाइगर जगन्नाथ महतो देते थे, वही सुरक्षा चाहिए जो टाइगर जगन्नाथ महतो देते थे, उनके नेतृत्व में मिलता था। बता दें कि लगातार 2005 से टाइगर जगन्नाथ महतो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के डुमरी सीट से विधायक जीतते आते हैं। वर्तमान में जो हेमंत सोरेन कैबिनेट थे उसमें वो शिक्षा मंत्री थे, इसके साथ ही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का भी उनके पास प्रभार था, दोनों ही विभाग के मंत्री थे। और जिस प्रकार से डुमरी में जब उपचुनाव की घोषणा हुई थी तो लोगों के आंखों से एक आंसू निकलता हुआ देखा गया था। लोग यही कह रहे थे कि हमने अपना अभिभावक खो दिया, लेकिन पुनः एक बार लग रहा है जैसे डुमरी में जो आज परिणाम आए हैं उससे लगता है कि डुमरी को एक नया अभिभावक मिल गया है, वो भी टाइगर जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी के रूप में। बता दें कि बेबी देवी को चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेलते हुए, हालांकि पूर्व में भी वो प्रयोग कर चुके हैं, उन्होंने मंत्री बनाया था, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का उनको मंत्री बनाया गया था। तो एक तरह से कहें कि ये प्रतिष्ठा की सीट थी, या यूँ कहें कि 2024 से पहले इंडिया बनाम जो एनडीए का जो एक चुनावी कैंपेन है उसमें आज इंडिया गठबंधन जो है उसे एक बड़ी जीत हासिल हुई है। इस वक्त हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में है। हालांकि यहाँ पर अभी कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू ही हुआ है, क्योंकि ज़्यादा से जो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो अपने जो उनकी पसंदीदा जो कैंडिडेट थी उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए डुमरी की ओर रुख कर गए हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का चाईबासा में कार्यक्रम चल रहा है। हालांकि हम इस वक्त पहुँचे हैं जेएमएम के कार्यालय में और यहाँ पर कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। आप अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम शारिक अहमद हुआ, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। आज इतनी बड़ी जीत मिली है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही सौभाग्य है कि हम लोगों ने इतना बेहतरीन जीत दर्ज कराई है। आदरणीय जगन्नाथ दा के जाने के बाद, उस सीट को खाली होने के बाद, उन्हीं के परिवार से अभिभावक के रूप में वहाँ की जनता ने जो है वो बेबी देवी जी आदरणीय मंत्री को चुना है। इसमें बहुत बहुत बधाई। और माननीय मुख्यमंत्री जी का की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये तो सिंपैथी वोट है, सिंपैथी में वोट मिला है, चुनाव के विकास के नाम पे नहीं, केवल सिंपैथी के नाम पर। देखिए, सिंपैथी वोट तब कहते जब आप किसी तरह से कुछ कमी निकालते, वहाँ पर जनता को कन्विंस कर पाते कि हमने कुछ किया है कि नहीं किया है। आदरणीय जगन्नाथ जी पिछले 15 सालों से विधायक थे, एंटी इनकम्पेंसी तो हो सकती थी, मगर जनता ने जिस प्रकार से उनको स्वीकार किया, 17,100 वोटों से हम लोग जीत करके आए हैं। वो तो हारे हैं तो वो अपनी खींच तो इस तरह की बातें कह करके पहले वो एमआईएम की तरफ अपना कुछ खेल बना रहे थे। आप लोगों ने देखा कि पूरे चुनाव में किस तरह से दुष्प्रचार किया गया। जब से हमारी सरकार आई है, सरकार ईडी सीबीआई को लेकर के यहाँ पे चैलेंज करने की कोशिश कर रही है, तो कर कुछ नहीं पाते हैं। आम जनमानस में हमारी पैठ बनी हुई है, आगे भी बनी रहेगी। और भी कुछ यहाँ पर नेता हैं, युवा नेता हैं। चूल्हा प्रमुख का कंसेप्ट था, कहा जा रहा था कि चूल्हा प्रमुख ही वो चीज़ है जो हराएगा। देखिए, आजसू तो हमेशा ढकोचला करते आया है। ये पार्टी हमेशा बीजेपी के सपोर्ट में बात करते आए हैं और बीजेपी के साथ रहकर चुनाव लड़ने का काम किए हैं। जब ये सत्ता में थे उस समय 32 का बात नहीं करते थे, और आज जब जैसे विपक्ष में गए हैं तो बीजेपी के सपोर्ट में ये बात करते आए हैं। और चूल्हा प्रमुख का जहाँ तक बात है, जीत का श्रेय किसको देंगे? जीत का श्रेय सिर्फ और सिर्फ हम डुमरी की जनता को देंगे, ताकि जगन्नाथ, जो स्वर्गीय जगन्नाथ दा थे हमारे, वो उनको डुमरी की जनता मतलब बहुत ही अव्वल दर्जे से उनको मानते थे, और स्वर्गीय जगन्नाथ दा भी उनको अपने परिवार से बढ़ के मानते थे और उनके लिए जी जान मेहनत की। और आज जो उनका स्वर्गवास हो गया है, इसका मेन कारण यही रहा है कि वो इस कोरोना काल में भी जनता की सेवा के लिए तत्पर रहें। और हमेशा जब सब अपने अपने घरों पे बंद थे तो मुख्यमंत्री का मैजिक अभी कायम है एकदम। मुख्यमंत्री हमारे यहाँ के झारखंड के लिए मैजिक का काम मुख्यमंत्री जी ही हैं, और आने वाले समय में भी उनका ही मैजिक चलेगा, तभी झारखंड विकास करेगा।
इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में जो माहौल है, जो जश्न का माहौल है, हालांकि जश्न की तैयारी चल रही है। कार्यकर्ता अभी जो राज्य भर के कार्यकर्ता हैं वो जुटने लगे हैं। कई कार्यकर्ता हैं, हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता वो रांची से डुमरी की ओर वो वहाँ कूच कर गए हैं। वो अपनी जो मंत्री हैं, यानी जिन्हें बेबी देवी को बेबी माँ भी कहते हैं, टाइगर जगन्नाथ महतो की पत्नी, जिस प्रकार से, और यहाँ पर देखिए विनोद पांडे जी हम जा रहे थे, हम सोचे कि सर डुमरी में बड़ी जीत मिली है, किसका मैजिक चला है? स्वाभाविक रूप से डुमरी की जनता को धन्यवाद भी देंगे, आभार भी प्रकट करेंगे कि जिस तरह से डुमरी की जनता ने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को, उनके परिवार को, झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन को जो सहयोग और सम्मान देने का काम किया है, इसके लिए उनको पार्टी की ओर से आभार प्रकट करते हैं हम लोग। एक चूल्हा प्रमुख का एक कंसेप्ट वहाँ पे चल रहा था, कहा जा रहा था कि ये जेएमएम के लिए एक बड़ा घातक साबित होगा। नहीं, तो वो तो परिणाम आपके सामने है। अब घातक है कि वो कहीं ना कहीं हम लोगों को सहयोग किया है, ये तो रिजल्ट ही बता रहा है। लेकिन जिस तरह से डुमरी की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार पर, उस नेतृत्व पर अपना विश्वास जताया है और उनके कामों को सराहा भी है और एक प्रेरणा भी वहाँ से सरकार को और मुखिया को दी है वहाँ की जनता ने। और ये आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के इसके क्या इम्पैक्ट होंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, ये जो डुमरी का रिजल्ट है ये बहुत कुछ कह गया और ये परिणाम चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो जारी रहेगा। बाबूलाल बोल रहे हैं कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग आप लोगों ने वहाँ पे किया है, प्रशासन को आगे करके आप लोगों ने चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो और प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। उनको अच्छी तरह से मालूम है कि कौन किस तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहा है। इससे ज़्यादा मैं बोलना उचित नहीं समझूंगा। धन्यवाद। लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का आने का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं वो डुमरी की जीत के बाद लगातार अपने केंद्रीय कार्यालय में आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जो है वो फिलहाल चाईबासा में कार्यक्रम को वो जनसभा को संबोधित करने गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से डुमरी में झारखंड मुक्ति मोर्चा या यूँ कहें कि इंडिया गठबंधन को जीत मिली है, इससे न सिर्फ 2024 के चाहे लोकसभा की बात करें या विधानसभा की, एक बड़ा मजबूत दिख रहा है। हालांकि भाजपा को अब देखना होगा कि आखिर उनकी कहाँ चूक रह गई। डुमरी का उपचुनाव काफ़ी कुछ बता गया। अगर यूँ कहें कि 2024 के मिजाज की बात करें तो ये एक टेस्ट था जिसमें इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई है। दावे तो दोनों तरफ के जो दल के नेता थे उनके तरफ से किए गए, लेकिन जनता ने टाइगर को चुना, टाइगर के परिवार को चुना। TV9 भारतवर्ष के लिए झारखंड से मैं अशोक कुमार।